लद्दाख में सख्ती से चीन के साथ पेश आ रहे भारत ने अब उसे सामरिक के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। भारत की मोदी सरकार ने देश में 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है और इसके साथ ही गूगल और एप्पल को अपने प्ले स्टोर से उन सभी को हटाने का आदेश भी दे दिया है। भारत की इस कार्रवाई से चीन में घबराहट है और अब चीन के सुर बदले दिख रहे हैं। इस पर दुख जताते हुए चीन ने अब स्थिति पर नजर रखने की बात की है। अभी तक गलवान में हेकड़ी दिखा रहे चीन ने भारत के इस एक्शन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत के चीनी ऐप्स पर बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन को काफी चिंता है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच लद्दाख में एक महीने से ज़्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब 40 जवान मारे जाने की खबर है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने को कहती रही है। भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। वहीं भारत में चीनी दूतावास ने कहा है कि भारत का फैसला अस्पष्ट है और ये वैश्विक व्यापार नियमों और संधियों के खिलाफ है। गौरतलब है कि चीन की ये टिप्पणी उस समय आई है जब चीन ने आज के दिन ही हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने को हरी झंडी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय संधि और यूएन में दर्ज एक संधि के अनुसार स्पेशल स्टेटस प्राप्त है और हांगकांग में एक राष्ट्र दो सिस्टम की प्रणाली लागू है। लेकिन चीन ने उन सारे कानूनों को धता बताते हुए अब उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है जिसका हांगकांग समेत पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। उधर भारत के सख्त फैसलों से चीन को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर चीनी मीडिया से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। दरअसल चीन की तो कई कंपनियां जैसे टिकटॉक की ओनर कंपनी बाइट डांस ने तो हाल ही में भारत में $1 अरब डाउनलोड का लक्ष्य तय करते हुए अपने एक्सपेंशन प्लान तैयार किए थे और इसी लिहाज से कई वरिष्ठ स्तर से लेकर निचले स्तर पर भर्तियां भी की थीं। कोरोना वायरस के कारण मंदी को झेल रहे चीन को अब भारत के इस कदम से और भी ज़्यादा बेरोजगारी का डर सताने लगा है। इसी संदर्भ में चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सिजिन ने भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ट्वीट में तंज किया कि अगर चीनी लोग भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें बहुत भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं। इसके बाद उन्होंने भारतीय दोस्तों को आगाह करने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद से ज़्यादा कई दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चीन के सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भी एक लेख छपा है जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के उभार से व्यापार को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की आंच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के संकट और भारत चीन के बीच पल रहे तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में 30% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि चीन को और दरअसल डर है कि भारत चीन के बीच अगर व्यापार कम होता है तो इसका ज़्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा। चीन के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है, यानी वह चीन से आयात ज़्यादा करता है और निर्यात बेहद कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के साथ अपने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए कहा था कि चीन से संबंध खत्म करने पर अमेरिका को फायदा ही होगा। यही वजह है कि चीन दोनों देशों के बीच व्यापार कम होने की आशंका से ज़्यादा परेशान है। दरअसल भारत सरकार ने सोमवार को 50 से ज़्यादा चाइनीज ऐप को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में ढेरों पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। इसमें टिकटॉक, सी ब्राउज़र और शेरिट जैसे नाम हैं। ऐप्स को बैन किए जाने की बजाय इनका चाइनीज होना ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मानते हुए ऐसा किया गया है।
करीब 59 ऐप्स को जल्दी ही गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। टिकटॉक, हेलो और लाइकी जैसे ऐप पहले ही हटाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।